काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। कुछ इस तरह की घटनाएं जीवन में हुई हैं जिस कारण से काफ़ी दिनों से थोड़ी अपसेट रही हूँ, लेकिन हमारा मार्ग ऐसा है कि हमें माता रानी के इस मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। दुख तकलीफ़ें कष्ट तो आते रहते हैं और आगे बढ़ना है, लोगों का भला करना है। इसलिए अब मैं आज आपको जो बता रही हूँ वो सूर्य ग्रहण के बारे में बता रही हूँ। सूर्य ग्रहण जो है 21 जून 2020 को जो पड़ेगा वो रविवार को प्रातःकाल से दोपहर तक लगेगा, जिसको कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये ग्रहण सूर्य ग्रहण इस कंकण सूर्य ग्रहण कहलाता है क्योंकि इसमें जो सूर्य कंकण कड़े की भांति गोल आकृति बनाई दिखाई देती है और रविवार होने के कारण इसे फिर चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। ये ग्रहण भारत में ऐसी आकृति बनाता दिखाई देगा। ग्रहण का जो समय रहेगा वो 10:21 से 1:47 तक रहेगा और ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 3 घंटे 48 मिनट की रहेगी। और इस ग्रहण का सूतक जो है वो 20 जून को रात को 9:15 पर लगेगा। तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है उसके लिए थोड़ा सा जो देखा है वो काफ़ी कष्टदायक है सबके लिए, लेकिन ये 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा है। जो राशियां हैं मेष है, मीन है, वृश्चिक है, तुला है। इन 4 राशियों का इस पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी सभी राशियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आप लोग सभी साधनाएं करें और माँ भगवती की पूजा पाठ अर्चना करें। गर्भवती स्त्रियों को और बूढ़े बीमार हो जो उनको सूर्य के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। और इस ग्रहण में जिनकी शादी की बात चल रही हो या शादी करने लायक घर में लड़की है तो आप सभी से अनुरोध है उनको सूर्य ग्रहण पर बाहर ना निकलने दें। ग्रहण काल में मंत्र विधान साधना विधानों का पुरस्चरण करें, जप तप हवन करें, चाहे वो गुरु मंत्र हो या इष्ट मंत्र हो या कुलदेवी मंत्र हो। आप इसी तरह जो भी आपने या तो पूरी लाइफ आपने जो जाप किया है, जैसे मुझे कई सब कहते हैं कि हमने नवारण जाप बहुत किया है, तो आप इस सूर्य ग्रहण पे उस जाप को पूरा करना। इसमें आप हवन भी कर सकते हो। पहले आप ये 3 घंटे का समय है तो इस बहुत बड़ी अवधि है, इसमें आप बहुत सारा जाप और उसका दशांश हवन भी कर सकते हो। और इसके अलावा जो है गर्भवती स्त्रियों को बहुत ध्यान रखना है इसमें। क्योंकि इसमें चांडाल योग लग रहा है तो उस वजह से क्या हो रहा है कि गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत कष्टदायक है। उनको तो बिल्कुल भी सूर्य के संपर्क में नहीं जाना है, क्योंकि चांडाल योग होने के कारण मतलब बच्चे पे बहुत कुप्रभाव पड़ सकता है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। ये जो पड़ रहा है इस बार का ग्रहण, ये काफ़ी इस तरह से पड़ रहा है क्योंकि इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सभी इन बातों से घबराए ना, क्योंकि हम तो माता रानी के भक्त हैं तो हमें कुछ होगा नहीं। माँ की जो साधनाएं करते हैं जो साधक लोग हैं उनको तो, और जो गुरु पीर वाले हैं जिनके अच्छे गुरु हैं मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता। तो अब मैं गर्भवती स्त्रियों के लिए कुछ एक बात बताना चाहूँगी कि गर्भवती स्त्रियां जो हैं कच्चा सूत जो होता है, जैसा हम भगवान शिव पे भी चढ़ाते हैं, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, उस तरह का कच्चा सूत वो अपने दाहिने हाथ में बांध लें। और जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसको अपने पेट पर गर्भ स्थान पे मतलब पेट पर उसको मिट्टी का लेप लगा लें। गंगा जल में मिला के उस मुल्तानी मिट्टी को आपको लगाना है, पेट पर लगा के रखें।
दूसरा ये दोनों ही दिन 21 और 22 वाले दिन कोई भी नया काम ना करें, और ना ही कोई अगर बाहर जाने की कोई यात्रा हो रही है या कुछ हो वो स्थगित कर दें, ना जाएं, क्योंकि जब इस तरह से कुछ ग्रहों में आता है तो वो सब होता ही है। किसी को इस टाइम पे पैसा उधार नहीं देना है, और हो सके तो सभी लोग महामृत्युंजय का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो साधक लोग हैं वो तो अपनी साधनाएं करेंगे, उनके गुरु उनको बताएंगे और वो अपने गुरु से साधना लेके साधनाएं करेंगे। बाकी जब ग्रहण ख़त्म हो जाए समाप्ति पे आप और एक कोशिश और करें आप लोग कि इस ग्रहण काल में बिल्कुल भी कोई भोजन ना करें, और मतलब भोजन जो बेचारे जो नहीं रह सकते हैं, जैसे कि कोई बुजुर्ग हैं या कोई दवाई खाने वाले रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनको आप वो खाना खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो वो अगर मिट्टी के बर्तन में खाएंगे तो उनको ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। बाकी उसके बाद आपने ग्रहण के बाद आपने अच्छे से दान करना है, बहुत सारी चीज़ें आप दान कर सकते हो। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आपने जो है सेंधे नमक से ग्रहण के बाद सेंधे नमक से गुलाब जल डाल के आपने पूरे घर में नमक का पोछा लगाना है। राई गूगल लोबान की भी आप धुनी दे देना। उसके बाद से तो पूरा घर पे ग्रहण जो दोष लगा होता है वो हट जाता है। तो इस तरह से आपने ये ग्रहण वाले दिन करना है। तो जो जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ली हुई है उनको मैं अलग से साधना दे दूंगी उनके पर्सनल नंबर पे, और बाकी जो सभी लोग जो हैं वो अपने अपने गुरुओं से अपनी साधनाएं ले सकते हैं, या फिर जिनके पास कोई गुरु नहीं है वो माँ का दीपक भी जला सकते हैं, जिसमें कि एक दीपक माँ को आप घी का दीपक अर्पण करें और एक तेल का दीपक अर्पण करें। और तो दोनों ये जो माँ की सीधे साइड पे आपको घी का दिया जगाना है, और जो दूसरा है वो माँ की बाईं तरफ जगाना है। तो जिनको कुछ भी नहीं आता वो सिर्फ दीप तो अर्पण कर सकते हैं, दीप अर्पण करें। ये ग्रहण के लिए नहीं मैं बता रही हूँ, थोड़ा आगे चली हूँ, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि भी आ रही है तो उसके लिए मैंने ये बोल दिया है बीच में। गुप्त नवरात्रि के लिए मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी। तो ग्रहण काल में सभी लोग जितना भी जब तक हो सकता वो करें, बहुत अच्छा समय है साधनाओं के लिए। और जितनी हम साधनाएं करेंगे, जितनी हम माँ की भक्ति करेंगे, जब तक पाठ पूजा हवन इत्यादि सब करेंगे, उसका अच्छा ही फल प्राप्त होगा। आपको तो होगा ही, आप औरों को भी किसी का करोगे तो उनके लिए भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो जब सभी मिलके एक ही समय पे साधना आराधना करते हैं तो उसका कई गुना फल हम सबको प्राप्त होता है। तो ऐसा ही आपको करना है, जैसे कि ग्रहण काल में एक माला का ही सहस्त्र जाप के बराबर होती है। तो आपने ये सब जाप पाठ आप करिए और किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें अपना कर्म करना होता है। ग्रह दोष ये सब परमात्मा के ही बनाए गए हैं, और जब हम परमात्मा को ही खुश कर लेते हैं, तो जब परमात्मा हम पर खुश रहेंगे तो कभी भी हम पर कोई भी हमारी कोई हानि नहीं होगी। तो मैं इतना ही कहूँगी, बस माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी खुश रहें। मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है कि सब घरों में सब माँ की ज्योतें जगें, माँ के लिए प्रार्थनाएं हो, माँ को खुश करे सारी दुनिया। तो हम पर कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती। तो ये कह के मैं अब अपना वीडियो बंद करती हूँ। माता रानी सबको खुशियाँ दे। जय माता दी।